हेलो एवरीवन। तो आज जो है मेंस का प्रमुख एक सब्जेक्ट है, इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। और सोशियोलॉजी इसका नाम है। समाजशास्त्र पेपर 6 अगर हम जो देखेंगे उसका ये हिस्सा है ना। मेंस का मेंस का पेपर 6 का भाग है सोशियोलॉजी, छोटा भाग है ना। और इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो अभी ये विशेष क्लास चल रही है स्पेसिफिकली मेंस के लिए, ये इसका भाग है। तो महत्वपूर्ण पेपर है और टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी हुई है। मेंस लिखने का एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो है सारा सिलेबस निर्धारित दिख जाता है, आपको उसी के आधार पर तैयारी करनी रहती है। समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र पेपर 6 के अहम जो विषय हैं, इसमें आपकी तैयारी जो है अच्छी मांगता है, क्योंकि पेपर 6 में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, मुख्य कीवर्ड का प्रयोग करें, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र के पेपर में जो है आपको बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। कुछ अच्छे थिंकर्स का नाम ध्यान रखना जरूरी है। इसमें जो आपको चीज़ें याद रखनी है, पहला चीज़ तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया क्या चीज़ है, तो आप जो है अपने शब्दों में भी अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, इसमें जो है थिंकर्स जो है उतने तो नहीं है, मतलब हमारे हैं ही नहीं लगभग, लेकिन इनने जो है कई सारी परिभाषा या डेफिनेशन, सिलेबस में अगर देखोगे थिंकर कहीं नहीं ऐसा दिया है, लेकिन सबने जो है कुछ कुछ विषयों पर बोला है। तो आपको मोटा मोटी कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन याद रखनी है और इसी को अच्छे से आपको जो है लिखना है और साथ में लिखना है ना। प्लस जो है इसको आप थोड़ा सा इनोवेटिव भी बना सकते हो अपना फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम वगैरह का प्रयोग करके। ठीक, तो समाजशास्त्र जो है पेपर 6 का दूसरा भाग है। 10 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, है ना। तो देखते हैं समाजशास्त्र के बारे में सिलेबस अगर देखा जाए, तो समाजशास्त्र का हमको जो सिलेबस मिलता है, थोड़ा मतलब टू द पॉइंट चीज़ें दे दी गई हैं और मोटा मोटी जो है बता दिया गया है किन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें जो है थिंकर्स के नाम हमको स्पेसिफाई करके नहीं दिए हैं, लेकिन अब हम जब कुछ कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ थिंकर हमको दिखाई ज़रूर देंगे, तो उनके बारे में भी हम जो है देखते हुए थोड़ा बहुत चलेंगे। फिलॉसफी के पेपर में हमको क्लियर कट बता दिया थिंकर्स कौन सी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर देखते हैं तो बात हो रही है सोशियोलॉजी, इसका अर्थ, मीनिंग, स्कोप, नेचर क्या है, अध्ययन और उसका महत्व। इसके अलावा अन्य विज्ञानों से इसका संबंध, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट, और साथ में जो है अदर सोशल साइंसेस के साथ इसका क्या संबंध है। अभी हम समझेंगे सोशल साइंस भी क्या है, साइंस तो आपको पता है और सोशल साइंस क्या है। इसके अलावा कुछ प्राइमरी कंसेप्ट हैं इस विषय के, जैसे कि आप देखेंगे सोसाइटी, हम बात कर रहे हैं किसकी, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जन रीतियाँ, लोकाचार, है ना। सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, फोकवेज और मोर्स, क्या है ये, हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं सीधे। इंडिविजुअल और सोसाइटी, मतलब व्यक्ति और समाज के बीच में भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति और समाज के बीच में क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, है ना। सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन से ही डिसाइड होता है क्या उसका समाज में क्या स्टेटस है, उसकी क्या स्थिति है, क्या रोल है, उसका क्या भूमिका है, ये निर्धारित करती है। इसके अलावा राजनीति और उसकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में है। सोशलाइजेशन एक अलग कंसेप्ट है, समाजीकरण, है ना। इसके अलावा हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है ना। अब हिंदू फिलॉसफी के आधार पर धर्म का मतलब इंग्लिश के रिलीजन से काफ़ी अलग है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, जैसे हमने जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है जीवन को संचालित करने के लिए, एक जीवन को सही तरीके से जीने के लिए उसको आश्रम में बांट रखा है व्यवस्था को, तो आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, है ना, पुरुषार्थ है। इसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब समाज में जो है कुछ आपके अंतः क्रिया है ना, कुछ प्रक्रियाएं हैं, तो जिसमें क्या आ जाता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन में, सॉरी
ये रहा समाजी का स्तरीकरण, मतलब स्ट्रेटा बन रखा है, स्तर बन रखा है। तो स्तर में ही हम देखेंगे, जब हम पुरुषार्थ पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं, तो वर्ण के बाद हमको उसी के आधार पर क्या पढ़ना जरूरी है कि कास्ट और क्लास, है ना, कास्ट और क्लास सिस्टम क्या है। हिंदू व्यवस्था के हिसाब से जो है आपका वर्ण व्यवस्था टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है ना। आगे इसी में सोशल प्रोसेस के बारे में देखेंगे, सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है, कोऑपरेशन, स्ट्रगल, कंपटीशन, मतलब संघर्ष, आपका सहयोग, ये सारे मुद्दे जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे जो है डिसऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एनोमी और एलियनेशन, इनइक्वलिटी हो रही है, यहाँ पे हम कुछ कुछ थिंकर के बारे में देखेंगे, इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स भी हो रही है। इसके अलावा जो है कुछ साइंटिफिक मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है सोशल रिसर्च के लिए, सामाजिक जो रिसर्च होती है उसके लिए जो है कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं क्या, सोशल रिसर्च के टूल, तो उनके बारे में भी हम पढ़ते हुए जाएंगे, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, ये सब क्या होता है। तो ओवरऑल देखा जाए टू द पॉइंट सिलेबस है, अच्छे से दे दिया गया है, इसकी तैयारी कर लिया जाए, अच्छे से नोट्स बना के रख दिया जाए, एंड में सिनॉप्सिस बनाना है और रिविजन करना है, ठीक। तो बिना टाइम गवाए हम जो है उतरते हैं सब्जेक्ट के विषय वस्तु पर। सोशियोलॉजी, है ना, वो डेफिनेशन तो लिखी हुई है सारी चीज, हम पहले इसको एक लेमन लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में सोशियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र, तो ये एक ऐसा स्टडी है जो कि समाज से संबंधित है ना। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा भी है कि मानव एक सोशल बीइंग है, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, या मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी मानव है, तो इस कारण से हमें ये चीज जानना जरूरी है कि सामाजिक प्राणी मानव क्यों बन रहा है। मतलब मानव की कुछ ना कुछ नीड्स होंगी, कुछ ना कुछ उसकी आवश्यकताएं होंगी, या कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर होगा कि मानव अकेले नहीं रह सकता, मानव को जो है साथ चाहिए लोगों का, और इसी कारण मानव क्या है, एक सोशल बीइंग है। अब ये सोशल बीइंग है, तो सोशल बीइंग वो अलग अलग तरीके से रहता है, कहीं पर जो है उनके बीच में अंतःक्रिया अलग तरीके से होती है, कहीं जो है अलग तरीके से होती है, मतलब इंटरेक्शन जो है सोशल वो अलग अलग तरीकों से होता है। तो यही जो है एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे जैसे आपका पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मानव का जन्म हुआ, मानव आया, मानव आपस में रहने लगे, फिर जैसे जैसे जो है सारी चीजें टफ होते गई, है ना, मतलब मानव में संघर्ष हो गए, मानव में जो है कई सारी चीज़ों को लेकर दूरियां हो गई, कई सारी चीज़ों को लेकर जो है सोसाइटी में परिवर्तन हो गया, है ना, बराबरी, इक्वलिटी, ये सब चीज़ की बात होने लगी। तो ये सब चीज़ें जब बात होने लगी, तब एक चीज़ की बात हुई कि एक अलग विषय एक होना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली बात करे सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, है ना। तो पहले अगर हम देखें हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था थी, तो हमारे यहाँ जो है दार्शनिक जो होते थे यही लगभग सब विषयों के बारे में बात कर लेते थे, है ना। जो विद्वान व्यक्ति होता था, क्योंकि दर्शन जो है, फिलॉसफी अपने आप में इसलिए इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जब तक जो है आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक जो है आप फिलोसफर हो नहीं सकते, थिंकर हो नहीं सकते। और जो जो थिंकर रहे हैं वही, चाहे वो वैज्ञानिक रहे हों, चाहे वो समाजशास्त्री रहे हों, ये चाहे या फिर वो दार्शनिक ही रहे हों, तो ये सब लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। तो शुरुआत में अगर हम देखा जाए, हम मतलब अगर देखें, तो हर विद्वान व्यक्ति जिसने जो भी कार्य किया है वो बहुत बड़ा दार्शनिक रहा है। तो समाज शास्त्र जो है एक नवीन सब्जेक्ट है ना। शुरुआत में जो है ये सीमित रहा दार्शनिक तक, जो दार्शनिक थे वही जो है समाज के बारे में जो है अवधारणाएं बनाते थे, बताते भी थे, और समाज में कुछ अगर जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी तो उसका भी सॉल्यूशन वही निकालते थे। तो इस तरीके से जो है पूरा एक समाज शास्त्र दर्शन का ही हिस्सा था। लेकिन आने वाले समय में कई सारे परिवर्तन हुए, कई सारी चीजें हुई, जिस कारण जो एक नए विषय का जो है उद्भव हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ या इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो इसी के बारे में आज हम जो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो बेसिक डेफिनेशन है ना, एक चीज ध्यान रखेंगे, सिलेबस टू द पॉइंट दिया है हमको,
उसको अच्छे से करना है, सारे नोट्स क्लियर रखने, सारे पॉइंट्स क्लियर रखने, कीवर्ड्स ध्यान रखने, कंसेप्ट ध्यान रखना है, आंसर लिख के आना है ना। हमको कम समय में अच्छी तैयारी करना है ना। तो ये नोट्स जो मैं भी बताऊंगा इसे अच्छे से बना लेंगे, है ना। चलिए, काफ़ी मेहनत की जा रही है इस पे। 2-3 जो अच्छी बुक्स हैं जिसमें सरल भाषा में समाज शास्त्र को समझाने की कोशिश की गई है, उनसे जो निकाल कर इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखोगे आप, सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 लैटिन एंड ग्रीक वर्ड, 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड के सहयोग से जो है समाज शास्त्र की जो है शब्द, मतलब इंग्लिश का जो है सोशियोलॉजी शब्द जो है इसका, इंग्लिश में इसे सोशियोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में समाजशास्त्र। तो अंग्रेजी में जो सोशियोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है क्या, लैटिन और ग्रीक वर्ड से, है ना। यहाँ पर आप सोशियोलॉजी अंग्रेजी वर्ड करके लिख सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति हुई है इन 2 वर्ड से। तो लैटिन में जो है एक वर्ड था सोसाइटस, और वहीं पर लोगस वर्ड था ग्रीक, ध्यान रखेंगे। तो ये लोगस से ही लॉजी शब्द आया है। कहीं भी अगर आपको पढ़ोगे और लॉजी मिल रहा है, जैसे बायोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी, ये कोई भी सब्जेक्ट मिल रहा है तो ध्यान रखेंगे लॉजी जहां होगा वो ग्रीक उत्पत्ति है, ठीक है। और जहां आपको ग्राफी वगैरह मिल रहा है तो वो क्या होगा आपका, लैटिन उत्पत्ति। तो ध्यान रखेंगे लोगस ग्रीक वर्ड है, सॉरी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, है ना। और वहीं पर अगर ग्रीक वर्ड लोगस का मतलब होता है क्या, स्टडी या साइंस। तो इसको साधारण शब्दों में मैं अगर बोलूं तो क्या है ये, सोशियोलॉजी का साधारण शब्दों में मतलब है साइंस या फिर स्टडी ऑफ सोसाइटी। मतलब ये समाज का विज्ञान है या समाज का अध्ययन है ना। ये दिख रहा है आपको। तो साधारण शब्दों में जो इसके वर्ड को अगर हम तोड़ कर बनाएं, सोशियोलॉजी के अंग्रेजी का जो शब्द है, आप परिभाषा में इंग्लिश और हिंदी दोनों का लोग इसको लिखेंगे। तो सोशियोलॉजी का अगर हम देखें वर्ड के आधार पर जो परिभाषा निकल के आ रही है वो क्या है, साइंस या स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वहीं हिंदी शब्द अगर इसका देखें तो हिंदी में इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे। हिंदी में इसे कहा जाता है क्या, समाज शास्त्र। तो समाज का शास्त्र है या अध्ययन है। तो परिभाषा अगर मैं बोलूं तो ऐसा शास्त्र या विज्ञान जिसके द्वारा समाज या सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाए उसे हम समाज शास्त्र कह सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, सबसे बेसिक डेफिनेशन। कोई भी सब्जेक्ट को आपको जानना है या शुरुआत करना है तो हमें उस सब्जेक्ट के वर्ड को ही तोड़कर पढ़ना चाहिए। तो साइंस और स्टडी थ्रू विच सोसाइटी और सोशल सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है और इसमें। तो समाज शास्त्र बेसिक अगर हम देखें क्या क्या है, ये क्या चीज करता है, किस चीज का अध्ययन करता है, तो ये मुख्य मुझे ऐसे इतनी चीजें लगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का हम बोल सकते हैं कि अध्ययन हो रहा है। पहला तो ह्यूमन सोशल लाइफ। भाई मानव जो है उसका एक सामाजिक संबंध है, लोगों से, समाज से संबंध है। तो मानव की एक सामाजिक लाइफ अलग है। तो ये क्या कर रहा है, सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र, पहला पॉइंट अगर देखें तो ह्यूमन की सोशल लाइफ की स्टडी कर रहा है, उसका अध्ययन करता है। किस तरीके से मानव जो है समाज के साथ रहता है इसका अध्ययन करता है। वहीं अगर देखें तो समाज में कई सारे जो है सामाजिक ग्रुप बनते हैं, तो उनकी भी पढ़ाई करता है, उनका भी अध्ययन करता है, स्टडी करता है। तो अगर जैसे बोलूं सामाजिक ग्रुप में, तो समाज के अंदर सोसाइटी बन रही है, मतलब सोसाइटी या उसके अलावा आप देखो एसोसिएशन है, कम्युनिटी है, समुदाय है ना, संगठन है। ऐसे कई सारे सोशल ग्रुप जो है बनते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव से, है ना, कुछ चीज की जो है उनको लक्ष्य जो है उसकी पूर्ति करना है, इसलिए निर्मित होते हैं। तो ऐसे कई सारे जो सोशल ग्रुप्स बनते हैं उनका भी अध्ययन करता है। सोशल रिलेशंस का भी अध्ययन करता है ना। समाज में जो लोगों का आपस में संबंध है उनके बारे में भी ये अध्ययन करता है। और आखिरी में सामाजिक जो आपकी अंतर गतिविधियां या अंतः क्रियाएं हैं, इंटर एक्टिविटीज हैं,
किस तरह की इंटरएक्टिविटीज होते रहती हैं, किस तरह से इंटरेक्शन होता है समाज में। तो ये सारे जो विषय हैं ये किसका अध्ययन कौन करता है, तो सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की भाषा को और आप जो है विस्तृत करके लिख सकते हो। अगर पूछ लिया जाए, पहला हमने बोला क्या कि सोशियोलॉजी क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों पे। उसके बाद ये क्या क्या चीज स्टडी करता है, तो भाई ह्यूमन सोशल लाइफ का भी, या मानव सामाजिक जीवन का, सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह का, सोशल रिलेशन या सामाजिक संबंध का, या फिर सोशल इंटरएक्टिविटीज या सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। इसी में अगर हम आगे देखें तो बात मैंने की थी कि क्या ये एक लेटेस्ट साइंस है ना। तो लेटेस्ट साइंस क्यों है ये, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका जनक कौन है या फादर किसे कहा जाता है, तो ऑगस्ट कॉम्ट। ध्यान रखेंगे, ऑगस्ट कॉम्ट को जो है इसका जनक कहा जाता है। ये बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए, इन्हें इसका जनक कहा जाता है, और इन्हीं ने जो है इस विषय के बारे में सबसे पहले इन्होंने जो इसे नाम दिया 1838 में। ठीक, तो 1838 में इन्होंने जो है इसे अस्तित्व में दिया, एक अलग विषय होना चाहिए, है ना। फ्रेंच जो है सोशियोलॉजिस्ट थे ऑगस्ट कॉम्ट। तो ये ऐसा क्यों हुआ, लेटेस्ट या फिर सबसे नवीनतम विज्ञान है ना, नवीनतम विज्ञान है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सोशियोलॉजी एक नवीनतम विज्ञान है, ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम देखें समाज में, तो जिस तरीके से समाज का इवोल्यूशन हुआ, उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है, तो शुरुआत में, मैं एकदम साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, शुरुआत में आप देखेंगे समाज में क्या हुआ कि समाज में व्यवस्था थी। आदि मानव संगठन में अपने ग्रुप में रहते थे, सिमिलर लोग शिकार करते थे, खाते थे। मानव थोड़ा सा सिविलाइज हुआ, सभ्य हुआ, तो उनने क्या किया, शहरों में रहना चालू किया या गांवों की स्थापना की, उसके ऊपर शहर बने, नगर बने, है ना। वहां पे फिर क्या हुआ, उनने धीरे से एक किंगडम बनाया, उनका एक प्रमुख होने लग गया। अब वो प्रमुख ही क्या है, अपना शासन चलाने लगा, तो एक व्यवस्था आ गई राजतंत्र की। अब ये राजतंत्र की व्यवस्था जो है पूरे विश्व में जो है बहुत लंबे समय तक के चली। फिर हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये व्यवस्था में परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा, क्योंकि इस समय तक के जो है लगभग हम देखेंगे 1700 तक के पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था थी वो आधारित थी पूरी की पूरी कृषि पर। इकोनॉमी वॉज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन हम देखेंगे 1700 साढ़े 1700 के बाद तो समाज में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। स्पेशली यूरोप में हम देखते हैं तो यूरोप में क्या होगा, आपका औद्योगिक क्रांति आएगी। अब औद्योगिक क्रांति आने के बाद जो व्यवस्था थी उस समय राजतंत्र की, या उस समय एरिस्टोक्रेसी या फिर सामंतवाद था, ये सब जो है समाप्त होगा। और जो है समाज में नए पहलू जुड़कर आएंगे। समाज में जो है आपका क्लास सिस्टम आ जाएगा, है ना, जिसको देखेंगे कि हम एक उसके चलते एक नई व्यवस्था का भी जन्म होगा जिसको हम सोशलिज्म या कम्युनिज्म कहते हैं, समाजवाद या साम्यवाद उसका जो चरम भाग है। तो ये भी क्या होगा, अस्तित्व में आएगा। तो ऐसी चीजें जब होने लगेंगी तो इससे जो है समाज का जो मूल चूल ढांचा था उसमें भारी परिवर्तन आएगा। तो अब ये परिवर्तन आने के बाद जो है एक नए विषय की जरूरत होगी, और इसीलिए जो है सोशियोलॉजी एक अलग विषय बनकर उभरेगा, है ना। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ेगी कि क्लास सिस्टम एक पहले तो हम देखेंगे, है ना, वर्ग व्यवस्था, एक पूंजीपति हो गया, एक आपका जो है मजदूर वर्ग हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे आने वाले समय में महिलाओं के अधिकार के, बच्चों के अधिकार की, इन सब के लिए जो है बात होने लगेगी। फिर हम देखेंगे समाजवाद फैल रहा है, लोकतंत्र फैल रहा है। तो ये सारी चीज होंगी तो इसमें समाज हमारे लोकतंत्र में अलग दिखेगा, समाजवाद में जो है समाज अलग दिखेगा। तो ये सारी चीजों के अध्ययन में अगर हम देखें तो बहुत ही नई जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगेंगी, और जिसका अध्ययन करने के लिए एक नए विषय की आवश्यकता होगी और एक नया विषय उत्पन्न होगा, है ना। तो यही चीज है। तो ये नवीनतम साइंस है, ध्यान रखेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट को इसका जनक कहा जाता है ना। तो भाई अगर देखें ये क्या पढ़ता है, तो स्टडीज सोसाइटी, है ना। अगर हम देखें समाज शास्त्र, उत्पत्ति बाद में आएगा, समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी मेनली क्या पढ़ रहा है, तो सोसाइटी का ही अध्ययन कर रहा है। अब सोसाइटी क्या है, यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सोसाइटी, है ना।
सोसाइटी क्या है, समाज क्या है? तो सोसाइटी इज समेशन ऑफ, समाज जो है समुच्चय है, किसका समुच्चय है? इंटरेक्शन, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप्स का, है ना। ये अंतः क्रियाओं का, संस्थाओं का और संगठनों का जो है एक समुच्चय है। तो अगर सोसाइटी की भी आपको आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन यहाँ समझने के लिए, तो जो भी अंतः क्रियाएं हो रही, जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं लोगों के बीच में, मानव के बीच में, है ना, उसका बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है। जैसे इंस्टीट्यूशन समाज में, जब हम समाज शास्त्र में पढ़ेंगे तो यहाँ इंस्टीट्यूशन या संस्था का मतलब अलग होता है ना। परिवार एक संस्था है, शादी एक संस्था है ना। तो संस्था का, कई सारे संगठनों का, इन सब का जो है ये समुच्चय है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये सोसाइटी का अध्ययन करता है, और सोसाइटी क्या है? तो इन सब का समुच्चय है। ठीक, अब सोसाइटी का ही मतलब क्यों अध्ययन कर रहा है सोशियोलॉजी, है ना। तो सोसाइटी का अध्ययन मतलब इसका, पहले तो हमने देखा कि सोसाइटी का अध्ययन कर रहा है, अब सोसाइटी क्या है देख लिए। अब सोसाइटी का ही अध्ययन क्यों कर रहा है, वाई सोसाइटी? तो सबसे पहली चीज जो है, एक बड़े थिंकर हुए, है ना, विश्व के, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है यूनान के थे, अरस्तु भी कहा जाता है जिन्हें। तो अरस्तु या एरिस्टोटल जो थे, इनने कहा था कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है या सोशल एनिमल है। अब सोशल एनिमल या सामाजिक प्राणी क्यों बन रहा है मानव, है ना। तो मानव का जैसा बिहेवियर है, जैसा उसका व्यवहार है और उसकी आवश्यकताएं हैं, जो वो मानव को अकेले रहने नहीं देती है। मानव को जो है ग्रुप में रहना, समाज में रहना, लोगों के साथ रहना जो है आवश्यक है। मानव अपनी सारी आवश्यकताएं जो है अकेले रह के पूर्ण नहीं कर सकता, उसको जो है ज़रूरत है लोगों की, और इसलिए जो है मानव क्या है? सोशल या सामाजिक प्राणी है ना। तो इसीलिए जो है ये अध्ययन कर रहा है सोसाइटी का। क्लियर है? ठीक, तो आगे देखते हैं हम। अब इसका उत्पत्ति या ओरिजिन, तो वही चीज मैंने बोला, इनिशियली, या यहाँ पर लिख सकते हो आप इनिशियली या शुरुआत में, है ना, यहाँ पर लिख लेना शुरुआत में। तो शुरुआत में जो है समाज जो है अपेक्षाकृत कम गतिशील था। जैसे मैंने कहा, बहुत लंबे समय तक के जो व्यवस्था रही, कौन सी? तो राजतंत्र की जो है व्यवस्था हमारे देश में देखने को मिली। मोनार्की जो है देखने, देश में नहीं विश्व में जो है ये व्यवस्था थी। अब आने वाले समय में जैसे कि औद्योगिक क्रांति हुई, है ना, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो फिलोसफर जो है बहुत समय तक के जो दार्शनिक थे, वही जो है आपका समाज का अध्ययन करते थे। जैसे मैंने अभी अरिस्टोटल का नाम लिया, अब अरिस्टोटल तो दार्शनिक थे, उनने कई सारी चीजों पर बात की है। हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे तब भी इनका नाम आता है, हम सोशियोलॉजी पढ़े, हम फिलोसफी पढ़े, कुछ भी पढ़े, हर जगह जो है मिल जाते हैं, हर चीज पे इनने जो है बात की है, विद्वान आदमी है ना। तो अरिस्टोटल के बारे में अगर देखा जाए तो इनने जो है बात की थी क्या? समाज के बारे में, दार्शनिक थे। तो उस समय तक के विश्लेषण या एनालिसिस जो है कौन करता था समाज का? दार्शनिक ही करते थे। लेकिन जो है एक जो यूरोप में एक ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, गलती से लिखा गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना, व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ पर भी व्यक्तिगत हो गया है। ये है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ठीक, तो औद्योगिक क्रांति जो आई यूरोप में, जैसे मैंने बताया था, तो उसने जो है बहुत सारी चीज बदल दी। मैंने बताया क्या? क्लास सिस्टम आ गया, है ना, पूंजीपति और आपका जो मजदूर वर्ग, कैपिटलिस्ट, या फिर आपका लेबर क्लास। और उसी को अगर बात की जाए आपका जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि कार्ल मार्क्स जिनने जो है समाजवाद का सिद्धांत दिया था, वर्ग व्यवस्था के बारे में बात की थी सबसे पहले, और उनने क्या कहा था कि बुर्जुआ और प्रोलेटरिएट, है ना, दो वर्ग बताए थे हमने। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है उत्पन्न हो गई। अब इसके बाद जो है समाज में बहुत सारे बदलाव होते रहेंगे। जैसे कि आने वाले समय में महिलाएं जो है अपनी मांग, अपने हक की बात करेंगी, चिल्ड्रन के वेलफेयर की बात होगी, डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, जो आपका दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, उनकी मांगे होंगी। तो यह सब जो बातें हैं क्या एक
परिवर्तन आ गया समाज में, और परिवर्तन कैसा, बहुत गतिशील परिवर्तन, बहुत जल्दी जो है बदलाव होने लग गए। आज भी हम देखेंगे समाज में जो है बदलाव बहुत जल्दी हो रहे हैं। ठीक, तो अब जो है फिलोसफर जो है ये सॉल्यूशन देने के लिए अनेबल थे, जो है नवीन परिवर्तनों के समाधान देने के लिए असमर्थ थे, इसलिए जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक विषय की जरूरत पड़ी, और इसे क्या बोला गया, समाजशास्त्र। तो इस तरीके से उत्पत्ति हुई किसकी, समाजशास्त्र की। तो हमने क्या क्या देखा, आप अगर देखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन देखी हिंदी और इंग्लिश में, फिर उसके बाद हमने देखा क्या, रिवाइज कर लेते हैं यहां पर, है ना। हमने देखा क्या, ये क्या क्या चीज पढ़ता है, तो जनक कौन है। ठीक, यहाँ से सबसे पहले हमने इंग्लिश हिंदी की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने देखा क्या, आपका ये क्या क्या चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। तो इसमें जो है समझ में आया है कि ये सोसाइटी का भी अध्ययन कर रहा है, तो सोसाइटी का यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्ट भी आ गए। फिर हमने यहाँ पर देखा सोसाइटी का अध्ययन कर रहा है, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है। ठीक, सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। इसमें हमने देखा तो सोसाइटी क्या है समझे, इसलिए फिर सोसाइटी का ही अध्ययन क्यों कर रहा है, तो ये भी हमने देखे। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि जो उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति भी हमने समझ लिया अभी, है ना। बहुत सारे अब परिवर्तन होने लग गए समाज में, जो है किसके बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में जो आई। ठीक, तो इसके बाद जो है हमें आवश्यकता लगी किसकी, परिवर्तन की, है ना, और इसलिए जो है नया विषय आया। ठीक, तो सोशियोलॉजी क्या है, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, या समाज शास्त्र क्या है। तो क्वाइट सिंपली अ वे ऑफ स्टडिंग पीपल, है ना। अगर साधारण सरलता से कहा जाए तो ये लोगों का ही अध्ययन है ना। समाज शास्त्र में लोगों का अध्ययन, लोगों से ही तो समाज बन रहा है। ठीक, तो सोशियोलॉजिस्ट जो है ये क्या जानना चाहते हैं, या समाज शास्त्री जो है ये जानना चाहते क्या है भाई, वाई डू पीपल बिहेव, ये एक साथ होगा, वाई डू पीपल बिहेव द वे दे डू, है ना। कैसा रहना नहीं चाहिए होगा, कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं भाई, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ना। फिर वाई दे, फिर से कुछ गलत लिखा है, वाई दे फॉर्म है ना। ये वाई दे फॉर्म ग्रुप, क्यों अपने ग्रुप बनाते हैं, है ना। क्यों समूह स्थापित किए, है ना। युद्ध में क्यों जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ना। युद्ध में क्यों जा रहे हैं भाई, क्या ऐसा चीज प्रेरित कर दिया कि आदमी अपनी जान जोखिम में डाल के देश के लिए, या जो उसका भी क्षेत्र होगा उसके लिए लड़ ले रहा है ना। युद्ध में क्यों जाते हैं, है ना। फिर इसके अलावा क्यों पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूरा एक समाज जो है एक भगवान को वर्शिप कर रहा है, क्यों शादी कर रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, ये सारी चीज जो है क्या है ऐसा कि पीपल जो है इंटरेस्ट विथ वन अनदर, ऐसी सभी बातें होती हैं जब लोग एक दूसरे में दिलचस्पी लेते हैं। मतलब लोग जो है आपस में अंतः क्रिया कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश सोशियोलॉजिस्ट जो है यही चीजें जानने को देखते हैं भाई। अगर लोगों में आपस में दिलचस्पी नहीं होगी तो अंतःक्रिया नहीं होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी तो संस्थाएं नहीं बनेगी, संस्थाएं नहीं बनेंगी तो संगठन भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है पूरा सोशियोलॉजी, या जो अरिस्टो की डेफिनेशन है सोशल एनिमल वाली, वो हमें दिखता है कि सोशियोलॉजिस्ट उसी चीज का अध्ययन करना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी चीज है जो व्यक्तियों को जो है आपस में इतनी सारी चीजों में जोड़कर रख देता है। ठीक, तो आगे देखते हैं इसी में, और इसकी डेफिनेशन तो हमने तो परिभाषा शब्द के आधार पर, और आम जो है डेफिनेशन जो आपको पेपर में लिखते बन जाए वो लिख ली। पेपर में अगर पूछा जाए तो 2-3 आपको थिंकर लोग की भी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे हॉब हाउस ने क्या कहा, सोशियोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स, मानव मस्तिष्क की जो है अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। कौन बोल रहे हैं, हॉब हाउस, सिंपल डेफिनेशन। वहीं इमाइल दुर्खिम बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए, ये भी
है ना, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सोशियोलॉजी इज अ स्टडी, खास तौर पर जब हम एलियनेशन और जो कुछ ऐसे पॉइंट है उसके बारे में जब पढ़ेंगे, इमाइल दुर्खिम आते हैं जब वहां पे, सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशल, ये फिर कुछ गलत लिखा गया है ना, सोशल फिनोमिना, है ना, ध्यान रखेंगे, फिनोमिना। तो समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है ना। तो ये कौन कह रहे हैं, इमाइल दुर्खिम। तो भाई जो भी सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उसी का अध्ययन कर रहे हैं, सब वही चीज बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, किसने किस तरीके से बोला है, क्या बोला है। तो क्लियर है, इमाइल दुर्खिम क्या कह रहे हैं, हॉब हाउस क्या कह रहे हैं अपनी परिभाषा में। आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर आप जैसे सिलेबस में देखे होंगे स्कोप की बात हुई है, या फिर समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है ना। तो भाई सोशियोलॉजी क्या है, एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी है किसकी, ह्यूमन माइंड की, मतलब एक व्यवस्थित और जो है आपकी उद्देशात्मक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की, किस तरह से जो है मानव समाज रहता है, इसका अध्ययन करता है। तो जब इसका अध्ययन करने जाया जाए तो जो है हम देखते हैं कि समाज या सोशियोलॉजी या समाज किस तरीके का है, या सोशियोलॉजी किस तरीके से होनी चाहिए, इसके आधार पर जो है दो धड़ों में लोग मिलते हैं, या दो धड़ों में जो है संप्रदाय मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। वही है फॉर्मेटिव सेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट और कोऑर्डिनेटिंग सेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, या फिर इसे कहा जाए क्या, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्कोप जब हम देख रहे हैं, विषय क्षेत्र कैसा रहे, किस तरीके से, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसकी विषय वस्तु कैसी रहे, ये चर्चा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिक बायोलॉजी, तो बायोलॉजी किस चीज से, तो जीवों से संबंधित विज्ञान है, तो उसका विषय क्षेत्र क्या है, जीव है। अब वो जीव आपके क्या, मानव भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, चिड़िया भी हो सकती है, पौधे भी हो सकते हैं। तो बायोलॉजी स्पेसिफिक है। लेकिन बायोलॉजी में ही अगर जाया जाए जूलॉजी या फिर बॉटनी, जूलॉजी किससे संबंधित है, पशुओं से, बॉटनी जाया जाए तो पौधों से। तो इनकी विषय वस्तु ये है। तो सोशियोलॉजी की क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, इस पर जो है बात हुई। तो पहली चीज तो हमको समझ में आया, ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन कर रहे हैं, किस तरीके से एक सिस्टमेटिक, व्यवस्थित और ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब बात हो रही कि इसको हम किस तरीके का विषय वस्तु इसमें डालें, है ना। तो दो सेक्ट आते हैं इसमें, एक को बोलते हैं स्वरूपात्मक या फॉर्मेटिव, और एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग या समन्वयात्मक संप्रदाय। तो पहला अगर हम बोले, ये क्या बोलता है कि हमें इसे एक स्पेशलाइज्ड साइंस या विशिष्ट साइंस बनाना चाहिए, है ना। दूसरा बोलता है कि इसे जनरल साइंस रखना चाहिए। तो हम लोग जैसे 10th तक पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं। उसमें हम क्या, साइंस के अंतर, जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। अब बायोलॉजी में हम जो है बॉटनी भी, जूलॉजी भी, सारी चीज पढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आपका क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ ले रहे हैं। उसमें हम जो है लाइट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में भी, हम साउंड के बारे में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक जाए साउंड तो एकॉस्टिक्स आ जाएगा, लाइट के बारे में तो लाइट आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स अलग हो जाता है, क्वांटम फिजिक्स अलग हो जाता है। केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है, इनऑर्गेनिक अलग होती है। तो इस तरीके से, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या, जनरल साइंस। यहाँ पर जो है ये बोलते हैं कि हमको एक विशिष्ट साइंस के तौर पर डेवलप करना चाहिए, जो कि स्पेसिफिक बात करे किस चीज की, मानव की, समुदाय की, समाज की, और उसी में सीमित रहे, है ना। वहीं पर ये कहेंगे कि नहीं, हमें इसे जनरल साइंस के तौर पर, एक सामान्य विज्ञान के तौर पर पढ़ना चाहिए, है ना। सामान्य विज्ञान में मतलब इसमें सारी चीजें मानव से संबंधित आ जानी चाहिए, है ना। सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करें, संपूर्ण समाज के अध्ययन पर बल देना चाहिए, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, सिर्फ जो है विशिष्ट, उसके स्पेसिफिक जो रिलेशंस होंगे मानव के, उस पर अध्ययन करें। ये बोल रहा है कि नहीं, पूरे पर करें अध्ययन।
इनका मानना है कि अगर हम पूरी सोसाइटी का अध्ययन करते बैठेंगे तो हम जो है किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, ये कौन कह रहे हैं आपके? कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, ये कह रहे हैं आपके जो स्वरूपात्मक सेक्ट के हैं। ये कहेंगे कि नहीं, हम जो है सोसाइटी को जो है लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी में कई तरह के संबंध हैं। आप जो है उनको लिमिट करके मान लो कि हम सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर समुदाय के रिस्पेक्ट में ही जो है हम अध्ययन करें, ऐसा नहीं हो सकता। समाज में हर तरीके के लोग हैं, है ना। तो आपको जो है मान लो पुरुषों के ही बारे में अध्ययन करना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके समाज में पुरुष हैं, आपके समाज में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर है, उसके अलावा जो है वृद्ध लोग हैं, सबके बारे में आपको होलिस्टिक वे में जो है अध्ययन करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? कोऑर्डिनेटिंग या समन्वयात्मक। इसके समर्थक कौन है? तो जॉर्ज सिमल, है ना, मैक्स वेबर है, ये मैक्स वेबर। इसमें हॉबहाउस और दुर्खिम, ये इनको आधुनिक समाजशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। किसे? इमाइल दुर्खिम को। तो ये सब क्या है? बेसिक अंतर है, विषय वस्तु या विषय क्षेत्र कैसा रहे। तो इस पर जो है विवाद होते रहा, है ना। लेकिन इसमें एक चीज पे जो है क्या बनेगी? सहमति बनेगी कि हम जो है इसे साइंस के तौर पर ले जाएं या आर्ट्स के तौर पर ले जाएं, है ना। तो ये तो दो हाउस हो गए, इनके दोनों ने अपने अपने जो है मत रखे कि हमको इसको एक सामान्य विज्ञान के तौर पर या विशिष्ट विज्ञान के तौर पर पढ़ना चाहिए। इस पे जो है सबके अपने अपने मत रहे और हर कोई जो है अपने मत का समर्थक रहा। लेकिन फिर क्वेश्चन हो जाता है कि इसका प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। अगर पहले तो आप सीधे इसको विज्ञान बनाने जा रहे हो, विज्ञान बनाने के पहले आपको ये बताना जरूरी है, ये जानना जरूरी है क्या ये विज्ञान है, क्योंकि इसमें तो हम वैज्ञानिक चीजें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें कोई प्रिंसिपल दिख रहा है कि नहीं, इसमें कोई सिद्धांत दिख रहा है कि नहीं, जो विज्ञान की विशेषताएं हैं वो इसमें दिख रही हैं कि नहीं, ये प्रश्न होता है। तो इसलिए हमको जो है समाजशास्त्र की प्रकृति जाननी पड़ेगी, नेचर जानना पड़ेगा, है ना। तो नेचर अगर हमको किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना है तो नेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट टेल्स अबाउट इट्स आइडेंटिटी इन द एकेडमिक सर्कल। मतलब जो इसका शैक्षणिक क्षेत्र में है उसमें जो उसका परिचय कराती है इसका नेचर या प्रकृति, किसी भी विषय की प्रकृति कॉमा शैक्षणिक क्षेत्र में उसका परिचय कराती है। जो भी एकेडमिक सर्कल है उसमें ये पता लगता है कि ये क्या साइंस है, क्या आर्ट है, ये चीज का पता लगता है। तो अगर हम देखें तो हर सब्जेक्ट के जो है कुछ फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म है ना, रिफ्लेक्ट्स इन इट्स मेन फॉर्म। तो हर विषय जो है दो चीज बताता है, क्या वो कला है या आर्ट है, और क्या वो विज्ञान है या साइंस है। हर विषय जो है इन दो चीजों के बारे में बात करता है। ठीक, तो अपने जो उनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, विषय होंगे, उसके आधार पर वो या तो क्या होगा, आपका साइंस कहलाएगा, या फिर वो क्या कहलाएगा, आपका कला या फिर आर्ट कहलाएगा, है ना। तो इसी आधार पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर जो है कुछ ने इसे साइंस कहा, कुछ ने इसे आर्ट कहा, लेकिन जो है मान्यता हुई है आर्ट से साइंस की ओर इवॉल्व होगा। तो कोई भी विषय अगर साइंस भी बन रहा है तो शुरुआत में वो एक कला के तौर पर विकास होगा और फिर वो जाता है किस तरफ, विज्ञान की तरफ। तो वही बात की जा रही है कि शुरुआत में जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के आधार पर वो या तो आर्ट हो सकता है कोई भी विषय, या फिर वो साइंस हो सकता है। लेकिन समय के साथ जो है वो कला से विज्ञान की ओर विकास करता है। तो वही हुई कि सब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है, तो उसका परिचय देता है कोई भी विषय का प्रकृति में, है ना। प्रकृति जो है उसका परिचय देता है शैक्षणिक सर्कल में। उसके बाद हर सब्जेक्ट या तो आर्ट या साइंस हो सकता है उसकी विशेषताओं के आधार पर, और हर विषय जो है आर्ट से साइंस की तरफ जो है इसका विकास होता है। ठीक, तो इसी में हम देखेंगे तो क्वेश्चन उठने लगा कि ये साइंस है कि आर्ट है। तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो मानव का अध्ययन कर रहे हैं, तो मानव का अध्ययन कर रहे हैं तो ये साइंस कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये एक नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मानव मूल्यों का अध्ययन हो रहा है ना, ह्यूमन वैल्यूज का अध्ययन हो रहा है।
तो ये साइंस तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्या होगा, तो बोला गया ये प्राकृतिक साइंस या नेचुरल साइंस नहीं है, लेकिन ये क्या है, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है ना। ठीक, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो इसके नेचर के बारे में बात हुई, तो या तो आर्ट या साइंस होगा, ये चीज पे चर्चा हो रही थी। तो हमने देखा कि आर्ट से साइंस की ओर जाता है हर विषय। फिर इसके बारे में बात हुई, सोशियोलॉजी, ये बात करता है क्या, मानव के बारे में। तो साइंस तो हो नहीं सकता, साइंस में भी कैसा साइंस, नेचुरल या प्राकृतिक विज्ञान नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है, तो ये फिर सामाजिक विज्ञान हो सकता है। क्यों, क्योंकि समाज में भी जो है कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो इस आधार पर जो इसे हम क्या कह रहे हैं, ये सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है ना। तो सोशियोलॉजिस्ट जो हुए उनमें से कुछ बोले क्या कि ये एक साइंस है, और ये कुछ बोले क्या कि ये साइंस नहीं है। तो दो मत हमको फिर यहाँ दिखाई देंगे, किसके, सोशियोलॉजिस्ट लोगों के, जो कहेंगे कि क्या ये आर्ट है या साइंस है ना। तो इन्हीं पर जो है कल के लेक्चर में हमारी चर्चा होगी कि सोशियोलॉजी साइंस है या सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है। इसी पर चर्चा होगी हमारी। ठीक, यही चीज लिखा है हिंदी में भी, विषय जो मानव पर आधारित है, मतलब समाज शास्त्र। तो ये जो समाज शास्त्र जो है इस पर आधारित है, तो ये क्या है, आपका मानव मूल्यों के कारण प्राकृतिक विज्ञान नहीं बन सकता, लेकिन ये क्या बन सकता है, सामाजिक विज्ञान के तौर पर स्थापित हो सकता है। और इसी पर समाज शास्त्रियों ने क्या बोला कि ये या तो विज्ञान है या फिर ये विज्ञान नहीं है। तो लोगों ने क्या बोला, इनके बारे में हम देखेंगे, क्यों ये विज्ञान है, क्यों नहीं है। लेकिन एट द एंड कंक्लूड यही होगा कि ये विज्ञान कैसा है, तो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है ना। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम कि लगभग 7 से 8 लेक्चर में जो है समाज शास्त्र वाला पोर्शन हम समाप्त कर देंगे। आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे, और मोटा मोटी इसमें आप धीरे धीरे, आप जब विषय से रूबरू होते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कीवर्ड्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। आप उसको पढ़िए अच्छे से, पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, और अपना तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी